मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काम चल रहा है चारों तरफ। रही विकास की बात, तो आपने देखा होगा कि भी विकास तो बहुत हो रहा है। आपकी जितनी सीमेंटेड रोड्स बनने लग रही है, सीवरेज, वाटर सप्लाई। हाँ, मैं ये कहूँ कि 100% हो गया तो ऐसा तो नहीं है। उसके ऊपर काम चल रहा है और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस 5 साल के दौरान जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, उसको पूरा करेंगे। जब हमारी सरकार बनी थी गठबंधन में, तो 3 महीने बाद ही ये शुरू हो गया था कि ये गठबंधन 2 महीने का है, ये गठबंधन 6 महीने का है। और बहुत ही मजबूती से गठबंधन की सरकार चली है। बहुत विकास कार्य हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। और उम्मीद कीजिए आपकी पूरे 5 साल गठबंधन की सरकार यूं ही चलेगी। और भगवान ने चाहा तो ये इलेक्शन भी अगला गठबंधन में ही लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए इतने कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज की उन्नति हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद शहर की बात, शहर के लोगों के साथ। आज की मेरी मुलाकात है जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी के साथ। बात करेंगे पार्टी के ऊपर, बात करेंगे गठबंधन के ऊपर और बहुत सारे शहर के मुद्दों पर। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, और सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। सर, सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड फरीदाबाद के विकास कार्यों को लेकर। काफ़ी जगह अभी भी ऐसी हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार है, चुनाव भी आने वाले हैं। या तो चुनाव के दावे समझ लीजिए, वादे समझ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी जो क्षेत्र हैं वो अभाव है सुविधाओं का उनमें। उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काम चल रहा है चारों तरफ। रही विकास की बात, तो आपने देखा होगा कि भी विकास तो बहुत हो रहा है। आपकी जितनी सीमेंटेड रोड्स बनने लग रही है, सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। आप यहीं 14 सेक्टर में आए होंगे तो आपने यहाँ पे पूरा मेक ओवर, बिल्कुल चेंज देखा होगा सिस्टम को। तो चीज़ें बहुत बदल रही है। हाँ, मैं ये कहूँ कि 100% हो गया तो ऐसा तो नहीं है। उसके ऊपर काम चल रहा है और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस 5 साल के दौरान जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, उसको पूरा करेंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि भी फरीदाबाद का नक्शा बदला है। पहले से फरीदाबाद बहुत चेंज हुआ है और आने वाले 1 साल के अंदर और भी चेंजेस आएंगे और जो काम अभी अधूरे हैं वो भी पूरे होंगे। सर, जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी गठबंधन की सरकार है। लगातार ऐसे सुनने को मिल रहा है कि ये गठबंधन इस बार टूट जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे, या बीच में भी खबरें आई थी। उसको लेकर क्या टेक होगा? अगर गठबंधन की सरकार की बात करें और गठबंधन की बात करें, तो पिछले 4 सालों से ये बात चल रही है, कोई आज की बात नहीं है। जब हमारी सरकार बनी थी गठबंधन में, तो 3 महीने बाद ही ये शुरू हो गया था कि ये गठबंधन 2 महीने का है, ये गठबंधन 6 महीने का है। और बहुत ही मजबूती से गठबंधन की सरकार चली है। बहुत विकास कार्य हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। और उम्मीद कीजिए आपकी पूरे 5 साल गठबंधन की सरकार यूं ही चलेगी। और भगवान ने चाहा तो ये इलेक्शन भी अगला गठबंधन में ही लड़ेंगे। अच्छा, अगर अगला जो इलेक्शन है वो गठबंधन में लड़ा जाता है, तो ऐसे कौन सी कैंडिडेट आगे होंगे, कौन से उम्मीदवार आगे आएंगे जेजेपी पार्टी से, जो इन 6 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है मैडम कि हमारे पास में चुनाव के लिए बहुत सारी कैंडिडेट्स हैं। एक एक विधानसभा में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स हैं। आज ही मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जब वक्त आएगा तो फिर जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है। फिर ये होगा कि भी जैसे दोनों पार्टियों के आपस में अलायंस होता है, क्या हालात बनते हैं तब की बात है। अगर होता है तो किस तरीके की एडजस्टमेंट्स होती है, क्या हालात बनते हैं, और जिस तरह की जो परिस्थितियाँ होगी उसके हिसाब से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी हाईकमांड, वो डिसीजन लेगा तो अकॉर्डिंगली चीज़ें आएंगी। आज ये कहना कि कौन होगा कौन नहीं होगा बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, क्योंकि आने गर्भ में क्या छुपा है ये तो कोई नहीं जान सकता। अच्छा, जेजेपी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अपनी जगह बनाएगी? किन ऐसे वादे या ऐसी चीज़ें रखेगी जिससे दोबारा से पार्टी सत्ता में पहुंच सके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, विशेष तौर पे दुष्यंत जी के पास में, आप ये देखोगे कि भी जितने महकमे उनके पास थे, चाहे वो सिविल एविएशन था, चाहे वो इंडस्ट्री था, अगर आपने कभी हमें इवेल्युएट करना है तो आप उन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर नज़र मारो और आप उनके विज़न को देखो कि सरकार के अंदर रहते हुए उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, स्टेट में क्या डेवलपमेंट हुई है। आप हिसार जाके देखिए, वहाँ पे अपने एयरपोर्ट को देखिए। जी, बिल्कुल, कल ही उसका वो हुआ कि वहाँ से उड़ानें भरनी शुरू हो जी गई। जी 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 बिल्कुल हुआ है। अब इंडस्ट्री को देखो, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हमारी हरियाणा के अंदर आने लग रही है और यूथ को जो जॉब्स मिल रही है और मिल रही है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो ये कहेंगे भी हमारा आपका जो विजन डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे या जो हमने पीछे कमिटमेंट्स किए हैं, आप एक बार उसको एनालाइज करो
और अगर लगे कि भी हम लोगों ने जो काम किया वो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो आप हमें वोट दो, हम तो मेरिट के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और हमारे दुष्यंत जी का जो विजन है उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आज जितने बड़े नेता हैं उनमें सबसे बड़ा कद उनका आज की तारीख में। जिधर वो जाते हैं, चाहे वो उनकी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से कर लो, चाहे उनके स्वभाव की वजह से कर लो, चाहे उनके आचार विचार की वजह से कर लो, लोगों का उनके प्रति एक विशेष स्नेह है। तो जो हमारा प्यार मोहब्बत जो दुनिया में हमने बांटा है, जो आज तक की हमारी कमिटमेंट्स हैं, हम तो उन्हीं के आधार पे जाएंगे और उन्हीं के आधार पे हमारे को वोट मिलेंगे। और आने वाले टाइम में दुष्यंत जी का बहुत बड़ा परचम लहराएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा इंटरव्यू था राजकुमार जी सर के साथ, जो नए जिलाध्यक्ष बने। उनसे मैंने एक सवाल किया था कि अगर, क्योंकि धीरे धीरे जेजेपी पार्टी फरीदाबाद में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, कहते हैं ना सदस्यता लोग लगातार ग्रहण करते जा रहे हैं, तो उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी या जेजेपी को होगा? सेम सवाल मेरा उनसे था, तो ये सवाल आपके लिए भी सेम ही है मेरा। नहीं, अगर अलायंस में लड़ते हैं तो ऑब्वियसली दोनों पार्टियों को फायदा होगा उससे, और किसी सूरत में अगर अलग लड़ते हैं तो जेजेपी को फायदा होगा, बड़ा स्पष्ट। ऑब्वियसली, क्योंकि मेंबरशिप तो यहाँ की, मेंबर्स तो हमारे ही हैं और अलाइज हम हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनको भी फायदा है इस चीज का। चलिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि गठबंधन की सरकार रहेगी। भविष्य की बातें, ये तो भविष्य की बातें हैं, भविष्य के गर्भ में छिपी है। बिल्कुल। कल क्या होगा नोबडी नोस, हालात क्या होंगे, क्या बात होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और हम वो लोग हैं जो कमिटमेंट्स के ऊपर चलते हैं, और जिसका हाथ पकड़ लिया हम तो नहीं छोड़ते, सामने वाला छोड़ के चला जाए तो उसकी मर्जी की बात है। चलिए, तो उनके ऊपर है, पार्टी में बहुत सारे ऐसे क्या चीजें हालात निकल बनते हैं, चलते हैं। बात उसकी बात अच्छा, एक नया सवाल, नया क्या, एक लास्ट ही कल ही अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, आम आदमी पार्टी छोड़कर। इससे क्या लगता है कि बीजेपी की जो अ, एक शैली है काम करने की, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, पर्सनली अशोक तंवर जी की बात करूं तो वो मेहनती इंसान है, मेहनत कश इंसान है, उनका अपना एक वजूद है, ग्राउंड के ऊपर भी ठीक है, उनका प्रोग्राम ठीक है, उससे बीजेपी को फायदा होगा निश्चित तौर पे, मैं ये मानता हूँ। सर, बेसिकली अभी सबसे लेटेस्ट अगर कोई बात चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो चल रहा है राम मंदिर। उस पर मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर बात की जा सकती है। राम मंदिर बनने का जो ये समय चल रहा है, क्या ये चुनावी लुभाने के लिए है, मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा रहा है, या इस बारे में आपका क्या कहना होगा? नहीं, देखो, राम मंदिर को राजनीति से ना जोड़ें तो बेहतर है। बहुत सी जगह पर बोला जा रहा है, विपक्ष लगातार बोल रहा है जी। देखो, जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो पॉलिटिक्स की बात होती है, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राम मंदिर जो है वो एक आस्था का विषय है, और कम से कम जननायक जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से आस्था का विषय है, और आस्था को राजनीति से ना जोड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हम सब लोग जो है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, सब लोग गॉड फियरिंग है। अब जैसे हनुमान जी की बात करें तो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, जाट कम्युनिटी की। जाट कम्युनिटी सारी की सारी हमारे सालासर जाती है, और कभी कोई ये नहीं बताता कि जी मैं हनुमान जी के मंदिर में जाके आया हूँ, या सुबह उठ के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है। लेकिन सब लोग कमिटेड हैं अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने आस्था के प्रति। तो हमारा तो खास तौर पे ये मानना है कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए, और राम मंदिर बन रहा है, ये सबके लिए गौरव का विषय है, और भगवान राम आ रहे हैं, तो बहुत ही सबको ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो खास तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा फरीदाबाद इस समय पे ना केसरिया उसमें झंडों में रंगा हुआ है। मतलब मैं लिटरली आज निकल रही थी रोड पे, तो मैंने देखा है वो चीज। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे तो जननायक जनता पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सबने जय श्री राम के झंडे लगाए हैं। तो क्योंकि जय श्री राम जो है, मतलब कि भगवान राम तो सबके हैं और सबका आस्था का केंद्र है, तो और सब जितने भी लोग हैं सबके लिए गौरव का विषय है। इवन मैं तो ये देख रहा था अभी, वहाँ पे मुसलमान भी जो है अयोध्या के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और वहाँ भी वो स्वागत पैदल भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निकले। हमारे तो यहाँ पे जेजेपी के हल्का अध्यक्ष करामत अली जी, कल सुबह वो जय श्री राम के नाम से झांकी निकाल रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये देश की, हमारी ये जो हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत संस्कृति है, बहुत प्यार मोहब्बत है, सब में बहुत लगाव है, तो इस बात का हमें तो गौरव होना चाहिए सबको। तो मेरी आज मुलाकात थी जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी के साथ, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की, जेजेपी पे बात की, गठबंधन पर बात की राम मंदिर पे कि आस्था का विषय है, राजनीति से ना जोड़ा जाए। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।